हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने देखा भाई, फर्स्ट राउंड में तो टीचर ने आके बोला कि भाई आप लोगों को जो है ना सोर्ड्स बनानी है। और बच्चों ने बड़े तमीज़ से सारों ने सोर्ड बनाई। लेकिन टीचर ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, सोर्ड तमीज़ से नहीं बनानी है, बिल्कुल बदतमीज़ी के साथ बनानी है। क्योंकि बिग बॉस ने बोला है, मतलब प्रिंसिपल ने बोला है कि जो है बनाना भी है और बचाना भी है। तो बना तो दिया था, पर बचाएं किससे? बचाना किससे था? बचाना तो इन्हीं सारे लोगों से था ना, कि ये तोड़ते, कुछ करते, और ये सारा कुछ नहीं हुआ। मतलब इतने वेल बिहेव बच्चे थे, उन्होंने तो भाई आराम आराम से बनाई। और कहा कि भाई टीचर तो हमको एक्सीलेंट दे के जाएंगी, कोई ए ग्रेड देगा, कोई ज़्यादा ज़्यादा कम हुआ तो बी मिल जाएगा, मगर अच्छे से बनाई। लेकिन टीचर को तो ये चाहिए ही नहीं था। टीचर को तो चाहिए था, घमासान होना चाहिए था वहाँ पे, छीना झपटी होनी चाहिए थी इम्यूनिटी को लेकर। और वो चीज़ वो नहीं की। तो टीचर ने तो सबको ही फेल कर दिया राउंड वन में। सब फेल हो गए, और वही बोला तुमने जो है ना ये अच्छे से नहीं किया। मतलब जो हमारा अच्छा होता है ना वो वाले अच्छे से नहीं, जो बिग बॉस का अच्छा होता है ना वो वाले अच्छे से करना था, तो वो वहाँ नहीं किया था उन लोगों ने। और इसी वजह से राउंड वो फर्स्ट में कोई नहीं जीता। तो शमिता ने बोला भाई मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, अब अगर अच्छी बच्ची इतना मैं बनी हूँ, उस पे मुझे अगर नहीं मिल रहा है ये, तो फिर मैं तो बदतमीज़ बच्ची ही बनूंगी। तो उसने बोला अब तो मैं टास्क भी नहीं करूंगी और मैं घर का कोई काम भी नहीं करूंगी, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। तो पूरी पूरी बदतमीज़ बच्ची बन गई। उसने बोला मुझे तो यही करना है। और जो है उसने उनको बोला वीआईपीज को तंग करना है। पर वीआईपीज तो अपने डटे हुए ही थे। उन्होंने बोला कि जो है ना उन्होंने मतलब शमिता ने बोला हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं और ये अपना ही मतलब ये एडेमेंट है, ये जो है ना मतलब इतने इनका दिमाग चढ़ा हुआ है, तो ये नहीं चलने वाला है, एडेमेंट। तो वो जो है इस तरह की बात शमिता ने बोली। और जो है ना सबको मतलब यही लगा इन लोगों को कि भाई ये तो देने वाले हैं नहीं हमको, इन्होंने मतलब सोच लिया है। निशान ने भी कहा कि भाई प्रॉपर रूल के हिसाब से डिसीजन लेना है, रियल और प्रॉपर रूल के, तो ठीक है। वो अपनी वो लोग फाइट कर रहे थे, क्योंकि टीचर ने तो भाई मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे लड़ाई चाहिए, लड़ झगड़ के करो टास्क को, तो ही तुम में से कोई एक जीतेगा, अदरवाइज सारे फेल हो। तो वो वाली बात पे जो है फर्स्ट राउंड चला गया। फिर सेकंड राउंड आया, तो फिर जो है ना फिर सारे बच्चे खड़े हो गए बनाते हुए। और जब वो बच्चे खड़े हो गए तो फिर एक बच्चे ने बोला अच्छा शरारत करनी है, तो वो गए था राजीव। फिर राजीव जो है ना मगर एक ही का तोड़ने में लग गया, प्रतीक। अब ये नहीं समझ में आता, यहाँ सारे कंटेस्टेंट आए हैं तो सबके साथ छेड़छाड़ करो ना, एक के ही पीछे क्यों लगते हो? क्यों नहीं जाके उमर का तोड़ा, क्यों नहीं तेजा का तोड़ा, क्यों नहीं करण निशान का तोड़ा, मगर प्रतीक का तोड़ने पे लग गया। तो फिर ये बोला गया कि जो है ना आप प्रतीक के पीछे क्यों लगे। शमिता ने आके राजीव को बोला राजीव तू प्रतीक के पीछे क्यों लगा है, क्यों प्रतीक को ही कर रहा है तंग। तो फिर उसने ऐसे जब बोला तो फिर राजीव ने बोला अच्छा। फिर वो थोड़ा इधर उधर भी गया। फिर ये सारे मिलके तोड़ फोड़ मतलब तोड़ने लगे, खराब करने लगे एक दूसरे की सोड। और जो है ना यहाँ ये जो बातें भी चल रही हैं फेवरिज्म की, कोई किसी को लग रहा है, अभी को लग रहा है रश्मि उमर को फेवर कर रही है, वो कोई और किसी और को फेवर, खुद तो मगर प्रतीक के पीछे लगा है, तो आपका फेवरिज्म नहीं है। तो भाई आपका फेवरिज्म नहीं है तो उसका भी फेवरिज्म फिर नहीं है। तो अगर आपका है तो उसका भी है। मतलब अगर अभिजीत प्रतीक को फेवर कर रहा है तो रश्मि भी कर सकती है उमर को, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह की बातें करती हुई भी दिखी। और फिर जो है ना उमर की बड़ी राकी ने आके आँख लगा के बोला भाई ये उमर की तो बड़ी अच्छी चल रही है, इतनी ज़बरदस्त, तुम तो भाई जीत ही गए हो। इस तरह की बातें। और बाद में आके प्रतीक ने उसकी तोड़ ही दी, उसकी ख़राब कर दी। और फिर निशान ने करण को का फेंका। मतलब यही इन लोगों का मतलब पलटने लगे ये, मतलब घमासान शुरू हो गया। जो टीचर्स चाह रही थी तो वो चीज़ शुरू हो गई। और फिर जो है ना फाइनली इन सब ने मतलब राजीव को जिताया। राखी और डेवलिना तो वैसे भी राजीव के फेवर में, क्योंकि राजीव ने किया था, उसने तोड़ा भी तो अपनी बचाई भी थी। पर राजीव को उन्होंने सेव कर लिया ये बात पर। और रश्मि जो है ना अभिजीत से खुद तो चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है,
उसको तो वो बोल रहा है तो, और उसको बोली तुम नहीं चीखो, और खुद चीख चीख के बातें कर रही है। तो ये लोग चीखते क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। चीखना जब चाहिए जब कोई नहीं सुन रहा हो, मतलब बहुत सारे लोग बातें कर रहे हो और आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जब कोई सामने खड़ा है तो आराम से भी आप बोल सकते हैं। अल्फाज में वो होना चाहिए वजन, ना कि आवाज में। आवाज इतनी चीखने की क्या जरूरत है, उसको अच्छे से भी तो बोला जा सकता है ना, स्ट्रिक्ट वे से। तो वो चीज़ वो पता नहीं क्यों नहीं करते, और अपनी ही तबीयत खराब करते हैं, अपना ही गला, अपना ही ब्लड प्रेशर, अपनी जो उनकी नर्व्स हैं ब्रेन की, उसको ही टॉर्चर करते हैं। तो चीखना चिल्लाना क्यों है, आराम से बोलो, अपनी बात पे रहो। तो वो चीज़ रश्मि कर रही थी। और फिर जो है ना, देवलीना ने बोला मुझे तो भाई तेजा और शमिता से प्रॉब्लम है। तो ये राउंड का चला, सेकंड राउंड, और जो है राजीव जीत गए। राजीव भी कह रहा है बिग बॉस से कि अगर मैं नहीं, इन लोगों ने अब के रद्द किया ना, तो मैं जो हूँ ना, ये आप मेरे जो है ना, बिग बॉस से मेरी श्रद्धा आप पर है, और इन्होंने अगर अब रद्द किया तो इस तरह की बात, और मैं खाना बनाता हूँ, ये सब बातें वो कर रहे थे। शमिता कह रही श्रद्धा क्या होता है, और राजीव कह रहा है फेथ। वो जो है ना, उन दोनों की बहन भाई की डिस्कशन चल रही है, वो शायद मस्ती मजाक तक क्या था जो शमिता ने ऐसा क्वेश्चन किया श्रद्धा करके। एनीवेज, तेजा अपना बोल रही है, तेजा को अपना वो बता रही है, भाई तुम लोगों को मिसबिहेव करना था, बिहेव नहीं करना था। तो वो कह रही है मैंने तो बिहेव किया, मेरी तो बनी हुई भी है, मेरी तो टूटी भी नहीं है, फिर मुझे मुझे क्यों नहीं जिता रही हो। तो इस तरह का उसका चल रहा था, मगर यहाँ बहन तोड़ना था, तोड़ तोड़ फोड़ मचानी थी। और जब तोड़ फोड़ करेंगे तो ही जो आप बचाते हैं, तो वो वाली बात होती है। और जिसपे राजीव प्रतीक निशान ने तेजा का भी खराब किया। और तेजा को लग रहा है कि हम जो है ना साइड में खड़े रहेंगे, तमीज से बनाएंगे, और हमें ना ट्रॉफी मिल जाएगी यहाँ बिग बॉस में। बिग बॉस में यहाँ तमीज से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ फाइट ही करनी है हर तरीके से, चाहे वो टास्क में हो, चाहे वैसे हो लाइफ, मतलब लोगों से। तो ये चीज़ जो है ना वो करनी होती है, किस तरह से आप जिंदगी में हर तरह की मुसीबतों से लड़कर आते हैं और फिर कुछ बनते हैं। दैट्स दी गेम ऑफ बिग बॉस। तो ये चीज़ पहले समझो कि एक्चुअली बिग बॉस का गेम क्या है। वो टास्क जो देते हैं तो आराम आराम से, अच्छा अच्छा, ऐसा थोड़ी कलरिंग बुक है कलर करके चले गए, नहीं। यहाँ आपको वो टास्क में भी चार आपकी तरफ आएंगे आपका गेम खराब करने, उसके बाद भी आप कैसे अपना गेम बचाते हैं, अपना काम करते हैं, उस पर आप जीतते हैं। तो वो है, अच्छा हुआ कि इनको सेव नहीं किया, भले अनफेयर लगे उनको, लेकिन फेवरिज्म तो चल रहा था, ये बात तो हुई। क्योंकि करण, उमर, वो तीनों एक दूसरे का तो तोड़ नहीं रहे थे, वो जाके निशान और प्रतीक का, तो फिर प्रतीक और निशान भी उनका आके करेंगे। तो ये बात हुई। और जो है ना, राजीव ने जब वो लेग कट करा, और उसके बाद जो वो बॉल निकली उसमें निकला 3 लाख के लिए। तो 3 लाख की वैसे तो इम्यूनिटी मिल गई उनको, लेकिन 3 लाख के लिए उनको अपनी मॉम की पिक्चर डिस्ट्रॉय करनी थी, और उसने अपनी मॉम की पिक्चर डिस्ट्रॉय करी। ये सब नॉन वीआईपीज के लिए, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। और उसने किया, और उसने बोला कि मेरी माँ तो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, ऐसे करके उसने 3 लाख जो है वो जीत लिए। तो रश्मि जो है ना वो थोड़ी वो थी, क्योंकि शमिता ने बोला वो काम नहीं करेंगी, तो वो राखी से बोल रही थी। और राखी ने जाके ये बात बिल्कुल उस शमिता से सही बोली कि मतलब आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, और जो है आपको टास्क करना चाहिए था, टास्क आप करते। आपको लग रहा है कि आपको ऐसे ही बचा लेंगे, तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। तो वो बात बिल्कुल सही बोली है, जब आप लोग घरों में आए हो। ठीक है, शमिता का शायद कुछ और प्रॉब्लम है, माइट बी फिजिकल, दैट्स वाई वो उतना ज़्यादा नहीं घुस पाती है, लेकिन जिस लेवल पे वो कर सकती है वो कर ही रही है। लेकिन ये बात औरों पे भी लागू होती है, सिर्फ शमिता पे ही नहीं, कि भाई मेहनत तो करो, काम करो, आप आए हो इधर। और शमिता ने भी वैसे अच्छे से राखी से बोला कि आप चुप हो जाओ, क्योंकि आपका नाम मैंने लिया नहीं, तो आप मुझे पास आओ नहीं। तो इस तरह की बात हुई। एनीवेज, राउंड 3 जब शुरू हुआ तो फिर जब ये उमर ने आके प्रतीक का अपना तो पहले गिरा के आ गया, स्मार्ट मूव उमर का, कि अपना गिरा के आके फिर प्रतीक का वो खराब करने लगा। तो फिर जाहिर सी बात है प्रतीक भी गया, प्रतीक जब मतलब उसका भी खराब करने गया, तो वो उसे हटा रहा है, बचा रहा है, वो सब चलेगा, वो सब होगा, वो इट्स ओके है, वो ओके है कि इस तरह से सब हों। वो गलत हो जाता है जब आप जाके जान के किसी को मार के आए।
टास्क में छीना झपटी ये सब तो हमने पहले भी देखा, तभी तो हम लोगों ने आवाज़ें नहीं उठाई ना। जब वो मैप को लेके सब एक दूसरे पे चढ़ गए थे, मार रहे थे उल्टा, हम वो तो टाइम हंस ही रहे थे कि यार ये लोग कितने गुत्तम गुत्ता हो गए एक चीज़ के लिए। लेकिन आप किसी को जाके मारें या किसी को उठा के फेंकें, वो सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वो चीज़ें उमर और ये इन लोगों के सब चल रही थी। और जो है ना अपना पलट दिया था उसने कि उमर पति खराब ना करे, लेकिन उसने किया। करण निशान का कर रहा था, निशान भी उसका पलट दिया अपना गेम, मतलब टेबल उसका। और इस तरह से ये सब दिखा कि उमर का भी खराब कर रहे हैं। और जब प्रतीक तेजा का खराब करने गया तब तो करण तो आराम से खड़ा निशान का ही खराब कर रहा था। तब क्यों नहीं आया तेजा को बचाने के लिए या तेजा की फेवर में? और बाद में प्रतीक को बोल, वो तेजा के सामने इस तरह से बोल रहा है कि तुम लोगों ने जब प्रतीक को मारा करण ने, तो उसके बाद जब वो डिस्कशन हो रहा है तो तब करण जाके तेजा के सामने बोल रहा है तेजा को इधर उधर हाथ वाथ लग रहे थे और इस वजह से जो है ना मेरा जो है ना दिमाग लॉस्ट हुआ और मैंने इस तरह से मतलब एक तरह से एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं इसलिए तुम लोग को मारने लगा। तो ये वाली बात उसने की। तो जब क्यों नहीं आया था जब वाकई प्रतीक वहां पे खराब कर रहा था, तो तब करण जाके आराम से बना रहा था, है ना। तो ये सब बिग बॉस भी दिखा रहे हैं कि कौन देखो उस टाइम क्या कर रहा था और बाद में क्या कर रहा था। तो वो सब भी इसीलिए दिखाते हैं बिग बॉस कि आप लोग दिमाग खोल के देखें कि क्या हुआ है। तो वो चीज़ जो है ना कराने की, और तेजा के पास नहीं गया। और फिर निशान जब करने लगा उसको तेजा का, तो खराब करने लगा, तो फिर करण जरूर आया और कह रहा है कि निशान को ना करो इस तरह की बात। और निशान ने कहा सब बराबर हैं इसमें, ये क्या है कि उसका ना करो, कि स्पेशल थोड़ी है, सारे कंटेस्टेंट हैं, सारे आए हैं यहाँ पे, सबकी लड़ाई है, सब करेंगे। तेजा पहले इतना गुस्सा हुई थी कि मतलब ये डेवलिना चाह रही है मैं लड़कों से जाके लड़ूं और ये और वो। तो जब आप लोग पहले भी जंगलवासी थे, जब आप लोग मैप्स के लिए लड़कों को पकड़ लेते थे, इतना गुत्तम गुत्ती हो जाते थे, तब नहीं था आपको, तब नहीं फील हुआ कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो वाली उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ फिजिकल होके मार तोड़ करें, ये मतलब नहीं था देवलीना का। उसका मतलब था कि मतलब अपने लिए एक फाइट तो करो इम्यूनिटी को लेके। तो वो बात देवलीना की सही थी और उस पे तेजा गलत समझ रही थी। तो एनीवेज, और जो है ना फिर करण ने आके जो है ना वो मट्टी उठा के निशान को मारी। तो जब उसने मारी तो प्रतीक ने बोला भाई मार क्यों रहे हो, मतलब खराब करो, चीना झपटी करो, लेकिन मारो नहीं। तो वो एकदम आया और आके जो है ना प्रतीक को चेस्ट से भी मारा और फिर उसके बाद पैर भी उठा के मारा, साथ एक यूं मारा और फिर एक यूं मारा, दोनों तरीके से। अब मैं पूरा तो करके बता नहीं सकती हूँ ना एक्शन। तो उस तरह से मारा मारा था उसने। बात गलत वहां होती है कि आपने मारा और आप एक्सेप्ट ना करें। मारा था तो तभी वो थोड़ा सहम भी गया था और डर भी गया था करण, वो फिर हट गया था उसके बाद ज़रा, क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि उसने मार दिया और उसने प्राइवेट पार्ट पर ही मारा था, जो कि बहुत पिक्चर्स भी वायरल हो रहे हैं, लोग देख सकते हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोई गलत है वो तो बोलो ना कि हाँ किया है। कुछ भी लाके उस बंदे को सेव करने के लिए तुम गलत दिखते हो। तो एनीवेज शमिता भी बहुत भड़क गई थी कि आप अभिजीत पे चढ़ गई कि आप लोग पहले तो बोल रहे थे मारपीट करो, मारपीट चाहिए था, और अब रोक क्यों रहे हो। तो जबकि वो निकल गई थी तो लोगों का कहना ये था जब वो गेम में थी ही नहीं तो वो क्यों आके भड़क रही थी। इस पे अभिजीत ने बोला कैमरे के लिए आ रही है। और अभिजीत का ये बड़ा फनी था कि उन्होंने कहा हाँ मारा मारा, लेकिन उनको पता नहीं है कि मारा किधर है। तो राखी भी हंस रही है कि भाई जब तुझे पता ही नहीं तो क्यों नहीं मारा। और शमिता और डेविलिना की फाइट शुरू हो गई, वो मीठी मीठी वाली फाइट थी। पहले तो तू तड़ा पे मतलब चल रहे थे, तू तड़ा मत बोलो, फिर तू दूर हट, तू बात नहीं कर, ब्रेन इन समवेयर, इस तरह की बातें। फिर थर्ड सीजन में आई हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए, ये करके भी ऐसा कर रही हो, इस तरह की बहुत सी बातें देवलीना ने बोला। इतना इंपॉर्टेंस भी ना दो अपने को शमिता। ये सब इन लोगों की एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कोल्ड वार चल रही थी। तो फिर उसके बाद जो है ना अभिजीत ने आके वो बड़े ठाठ से बोला उन्होंने कि जो है ना छाटूंगा बोल रहे थे। वो छाटना बोलता है मतलब काटना या छाटना जैसे तो काटूंगा की जगह वो छाटूंगा बोल दिया था उन्होंने। तो वो बोलना चाह रहे थे तितलियां पंखुड़ियां, मगर उनके मुंह से पुतिया निकल गया था। तो वो बात निकल गई तो वो शमिता बोली मुझे बोला। अरे हवा में फायर हो रही है तो मैं क्यों बोल रही गोली मुझ पे चलाई,
ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो शमिता बेकार में ही चढ़ गई उस पे, और बिल्कुल वो भी चढ़ गई। अब जब वो बोल रही है तो वो प्रतीक ने जाके बस ये बोला, भाई आप अपने शब्दों का ध्यान रखा करें, आप बोलते कुछ है, निकलता कुछ है। और फिर जो है ना, कोई भी बोलता है हमने हमें बोला गया या हमें ये बोला गया, ये सारी चीज़ें। और जो उन्होंने बाद में समझाया भी, भाई मैं पनकुड़ी तितली मकड़ी ये सब ही बोल रहा था, वो काटने के लिए। तो वो उन्होंने एक्सीडेंटली निकला था, लेकिन शमिता ने बिला वजह वो अपने ऊपर ले लिया, और बहुत ही भड़की, वो बहुत गुस्सा हो गई थी। अब जब ये गुस्सा हो गई तो देवों ने कहा कि उसका देवो चढ़ गई कि भाई तुम्हारा जब नाम ही नहीं लिया है तो तुम क्यों अपने पे ले रही हो। और फिर देवो जो है राजीव पे चढ़ गया, मतलब ये बहन की प्रोटेक्शन में है ना, बहन के लिए आया है, वो अपनी बहन के लिए खड़ा हुआ राजीव तो। और देवो जब बहन अगर गलत बोल रही है तो क्या कर सकते हैं, वो गलत गई है, उसको तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं था। और देवो ने कहा पहले तो ऐसे रिएक्ट, मतलब देवो ऑब्वियसली उस टाइम तो नहीं इतना वो हुई थी ना, जब उसने वो वाली बात की थी कि ब्रेन इन समवेयर, तो वो वाली बात उस टाइम तो नहीं, लेकिन अब जब भड़की तो वो भड़क ही गई कि भाई ये कुछ भी ले लेती है, कुछ भी बोल लेती है इस तरह करके। और देवलीना फट पड़ी फिर तो, और शमिता पे चढ़ गई, और कि शमिता शेट्टी करके। और दोनों एक तरह से गलत थी उस टाइम पे, क्योंकि शमिता को बोला नहीं गया था तो उसे लेना नहीं चाहिए था। देवलीना जो उस टाइम उतना रिएक्ट नहीं किया था, तो अभी एकदम सब कुछ लेके चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों ही इतना चीख रही थी, इतने लेवल तक जा रही, तो शमिता तो बहुत ही चली गई थी। क्योंकि वो जब अभिजीत से बोली थी तभी वो बहुत ऐसे ऐसे लग रहा था कि आप जान के अपने आप को और गुस्से में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज़ शमिता की दिखी थी, वो ऑर्गेनिक नहीं लगा था। तो वो वाली चीज़ हुई। और जो है देवो ने कहा कि हर बार होता है मतलब शमिता का, और उससे ना कोई क्वेश्चन नहीं करता। रश्मि ने कहा हाँ शमिता की गलती थी, और शमिता का इतनी मतलब वो हो गई, वो जाहिर सी बात है इतना गुस्से में आएगी तो ऑब्वियसली हिट करेगा। करण उसको ले जा रहा उठा के, तो वो और ही ज़्यादा जो उसने हाथ पांव सीधे किए तो करण को भी लगा। फिर वो नीचे ही एकदम उस उतर गई, और फिर सबको आके निशान वगैरह को ठंडा करना पड़ा। फिर उसको कन्फेशन रूम में बुलाया गया अंदर, और फिर डॉक्टर आए और ये सब हुआ उनके साथ। तो वो चीज़ देखी गई। लेकिन रश्मि ने सही बोला कि गलती शमिता की थी, क्योंकि उसने ले लिया, उसने अपने ऊपर लिया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। और देवनीना ने ये बात सही बोली कि हर बार ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने देखा है पास में भी शमिता की होती थी, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। और फिर हमने देखा निशान ने सेकंड राउंड जीता। इम्यूनिटी उनको 5 lakhs जो है ना सेक्रीफाइस, 5 lakhs मिलते अगर वो अपने जो डांस है उसको सेक्रीफाइस करते, मतलब 1 साल तक करते नहीं, तो उन्होंने पैसे को सेक्रीफाइस कर दिया डांस के लिए, क्योंकि वो उनका पैशन है, वो उनकी खुशी है। तो वो चीज़ ठीक है, मगर वो इम्यूनिटी तो उनको मिल गई थी। और जो है ना, ये राखी ने भी कन्फ्रंट किया, तो अभिजीत ने बोला कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला था। और जो है शमिता ने ना कैमरे के लिए किया है। और राखी ने भी ये बात बोली कि भाई वो उसको हो भी रहा था कि वाइल्ड कार्ड्स आएंगे तो मैं जाऊंगी करके। और अभिजीत ने कहा वो डर गई हैं वीआईपी से। तो इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन दिखी। और ये जो प्रतीक को मारा था उस पर निशान ने उससे क्वेश्चन किया, क्या हम अभी भी चुप रहने वाले हैं, मतलब जिस तरह से मारा। तो प्रतीक ने कहा नहीं, प्रतीक ने कहा मैंने तो जीशान के लिए भी अपील नहीं की थी बिग बॉस को, लेकिन तब भी बिग बॉस ने निकाला था ना उनको। तो अभी भी मैं अगर अपील नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये मार खाता रहूँ यहाँ पे बैठ के। तो वो बात सही बोली, एक तरह से बिग बॉस को एक्सपोज भी किया। और बोला भी कि जो भी है आप पर ही आएगा। मैं तो प्रतीक ने सही बात बोली कि मैं तो कार्य की फिक्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मगर अब आपको एक्शन लेना होगा। निशान ने भी उसका साथ दिया, और वो सही था। उसने बोला अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बार मैंने नहीं बोला, आपने मुझ पे डाल दी कि मैंने नहीं बोला। हर बार मतलब लोग मुझे मारते रहे, मुझे कहते रहे, और मैं अपील नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने तो जीशान के टाइम भी अपील नहीं की थी। बिल्कुल सही बोला प्रतीक ने कि उसने तो तब भी नहीं किया था, तब तो आपने फौरन खुद एक्शन ले लिया था। तो ये आप पर ही आएगा, इतना बेवकूफ़ बंदा वो है नहीं। और देवलीना ने ये वाली बात भी जो उठाई, क्योंकि अफसाना के टाइम पर भी शमिता कितना अफसाना को तंग किया था। और उसके साथ भी यही किया था। जो फर्स्ट टाइम अफसाना फटी थी इतना ज़्यादा, और फिर उसके बाद दूसरी बार भी जो उसके पीछे लग गई थी,
तो एक चीज़ हो गई, ठीक है, अफसाना बोली जा रही थी, आप इग्नोर भी कर रहे थे, कहीं कहीं आप लोग इग्नोर भी कर रहे थे, लेकिन वो कंटिन्यूसली बोली जा रही थी। तो आप भी उसके साथ छोड़ सकते थे, उसको हट सकते थे उसके सामने से। तो वो चीज़ के ऊपर बात की और बोला कि मुखट्टा पहन के रहती है। विशाल के लिए रश्मि ने बोला जैसे कि वो अपने अल्फाज, उसकी लैंग्वेज वैसी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और फिर ये दोनों बातें करती दिखी कि हिंदी में भी जो चीज़ अमिता ने उसे बोली है, अगर वो हिंदी में बोलते तो कितना गंदा होता। तो ये सारी बात, तो यहाँ डेवोलिना बहुत गलत नहीं है, क्योंकि शमिता बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बोल दी और बहुत ज़्यादा गलत भी चलेंगी, वो नीडेड नहीं था। तो ये वाली बात है। और करण ने मार तो दिया, लेकिन वो बहुत डर भी गया था, थोड़ा पीछे से हो गया था और वो अंदर बैठा था। और इस तरह इनकी बातें हो रही थी, तो निशान ने आके उसे बोला कि तूने मारा है, और उसने कहा कि मैंने नहीं मारा। पहले भी उसने बोला मैंने नहीं मारा, और हम सब देख सकते हैं कि मारा है। एक वॉक करते हुए जाना और किसी का पैर लगना, और एक उठा के मारने में इतना सेंस तो है, इतने बेवकूफ़ नहीं है। तुम ऐसा दिखाओगे तो बेवकूफ़ अंधे लोग तो बिलीव कर लेंगे, लेकिन समझदार लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तो वो चीज़ तुमने की है, और तुम करण मान नहीं रहा है। तो करण ने कहा कि तेजा को लग रही थी, मतलब तेजा को एक्सक्यूज़ बना के लाया कि तेजा के साथ, जब तेजा के साथ ये हो रहा था, आप तो वहाँ आराम से खड़े बनाए थे। जब प्रतीक था, प्रतीक जब कर रहा था तब तो आप आराम से थे, जब निशान खराब कर रहा था तब ज़रूर आप आए थे, तो प्रतीक के टाइम पे क्यों नहीं आए थे? तो आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था ना। तो आपने उस टाइम तो तेजा की हेल्प नहीं की, और अब जाके तेजा के सामने बैठ के ऐसे दिखाया। कह रहा है कि हेल्पलेस फील कर रही थी वो, क्योंकि कोई उसकी हेल्प नहीं करता। उसमें हेल्प की क्या जरूरत थी? वो भी एक धक्का मार सकती थी, एक लात मार सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। टास्क था ना, हटाना था, तो वो भी कर सकती थी, और वो कर भी रही थी अपनी लड़ाई, तो उसमें किसी की ज़रूरत तो थी नहीं। तो अभी ये तेजा के कंधे पे रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसको उसके ऊपर रख के गोली चलाने की। तो निशान ने कहा कि एक खरोच नहीं आई है तेजा को। सही बात बोली, एक खरोच तो नहीं आई, उल्टा प्रतीक को मार रही थी वो, हाथ तो उसको चोटें लग रही थी, पर उसने नहीं बोला उसके लिए कुछ भी। और प्रतीक ने कहा करण को अंदर आके कि मतलब चुप, बिल्कुल चुप करा दिया। इतना पहली बार प्रतीक ने इस तरह से बात की है किसी से, और वाकई उसको लगी है, उसको तकलीफ हुई है कि हर बार ये क्या होता है इसके साथ, हर कोई आके उसे ही मारेगा, उसे ही करेगा। तो वो चीज़ गलत है, इसके लिए बिग बॉस जिम्मेदार है, क्योंकि वो छूट दे रहे हैं। कंटेस्टेंट तो एक बार कर देगा तो आप उसे रोकेंगे तो रुक भी जाएगा, लेकिन आप रोकना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं वो चीज़ हो, हमारी टीआरपी आए। क्या फ़ायदा, टीआरपी तो आपकी फिर भी नहीं आ रही। अगर आप एक्शंस लेते सही, जैसे आप हमेशा लेते थे, तो शायद टीआरपी आ जाती। लोग जुड़ ही नहीं रहे, लोग भाग जा रहे हैं। और उसको बहुत ही, उससे प्रतीक ने कहा कि जीत के भी गए ना तो अपनी ट्रॉफी अपनी डैश में डालो, इस तरह की बात की उसने, जो कि मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब वो उसका भी एंगर है, वो निकाल रहा है। तो वो उसने ऐसे कहा, प्रतीक ने कहा सर फोड़ कर जाऊँगा। करण जो है ना, वो बोला हाँ मैं चैलेंज करता हूँ, हाँ करो उसको, और वो कर रहा है। मतलब कितने हद तक गिरोगे करण? इतने बड़े हो तो इतना बड़ापन दिखाओ भी ना, और एक ही लड़के से है सारा कुछ, बाकी सबसे क्यों नहीं है? सारों से टारगेट क्यों नहीं है? तो रश्मि भी कह रही है कि नहीं नहीं मारा है। तुमने देखा है? जब नहीं देखा है तो मत बोलो, वो भी बात गलत कर रही है। पहले तो बोलिए ना नहीं मारा नहीं मारा। एक बंदा बोल रहा है कि मतलब रश्मि कह रही है कि मतलब नहीं मारा है। तुम तो वहां थी नहीं, तुमने क्या देखा है? दिखा है कैमरे से, और बिग बॉस ने दिखाया भी है, वो भी दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने भी दिखाया सबको। और एक बंदा बोल रहा है ऑडियंस को दिखा दिखा है, तो समझना चाहिए ना, वैसे थोड़ी बोलेगा आके। और तेजा कितना गलत बोल रही थी, प्रतीक को आके बोल रही है तुझे भी मेरा मुंह ना खुलवा, और जो चढ़ गई कि तू भी लड़कियों के कहाँ कहाँ हाथ लगाता है। क्या बोल रही हो? एक टास्क में सभी का इधर उधर हाथ गुत्तम गुत्ती में लग जाता है। इस तरह तो जब करण ने भी मारा था, जो वो गन्ने वाले टास्क में चढ़ चढ़ के नीचे लड़कियां लड़के दबे हुए थे, कहाँ कहाँ किस किस के हाथ गए हो, तब तो प्रतीक वहां नहीं था ना। तो आप लोग जो मैप के लिए एक गुत्थम गुत्ता हुए थे, सब आपके ही लोग अंदर घुसे हुए थे, बाहर प्रतीक और निशान तो बाहर थे। तो सोच के तो बोला करो तेजा, आप क्या बोलती हो? और उमर ने भी उसे रोका, रश्मि ने भी बोला तू गलत पॉइंट रख रही है, इस तरह की बात बोल के उसको समझाया, पर वो अपना ही बोली जा रही थी बेवकूफ़ों की तरह।
उमर ने भी रोका तेजा को कि बोलो मत, बार बार रोका। सब लड़कों के ही हाथ लगे हैं होंगे, तो इस तरह की गंदी बात बोलनी नहीं चाहिए। ये चीज़ों में लग ही जाता है जब आप इस तरह के फिजिकल सब लगे हैं, लड़कियां लड़के मिल के खेल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, डांस भी होते हैं तो उसमें भी होता है, लात लगते हैं, करते हैं, उठाने बिठाने चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ लेके आने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे फिर गेम में आने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही होता है। और फिर मायशा वाली बात उठाई उसने, क्या एक्यूज़ किया था मायशा ने करके, तो निशान ने सही बोला कि वो जब अगर वो आर्ग्यूमेंट करने बैठा ना तो तेजा नहीं जीत पाएगी। तो ये वाली बात सही बोली। और वो बोली कि तुम डर गए, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह की बातें। अगर लड़के बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी बोल रही है तेजा। और रश्मि ने सही बोला तेजा को कि बहुत गलत एक्सक्यूज़ किया है, तो मैं किसी का करेक्टर असैसिनेशन कर रही हो। करण ने मारा है, अंदर वालों ने नहीं देखा है, पर कैमरे पर तो दिखा है ना। ठीक है वो अपने उससे बोल रहे हैं कि नहीं, मगर एक बंदा अगर बोल रहा है मारा है तो मानो। अगर वो नहीं होता तो जो बाहर बैठे वाले, खैर बाहर वालों की कौन सी आवाज़ अंदर जा रही है, लेकिन एक बंदा बोल रहा है तो वो ऐसी तो नहीं बोलेगा ना। तो निशान भी इतना रोया क्योंकि उसने बोला कि मतलब किस हद तक चले जाते हैं लोग, और कहीं उसके साथ जाके बोला, बैठा भी, लेकिन ऑब्वियसली समझने वाली बात है। अब तुम जाके बैठ रहे हो, फिर तुम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? ये बड़ा अच्छा सा दिखा के राखी ये सब बैठ के ये बोलने लगे कि अगर मैं दो खड़ी हुई ना, मतलब वो सोच रही है कि फिनाले में वो खड़ी होंगी, तो वो कह रही है कि मैं जो हूँ ना अपनी ट्रॉफी जो है ना इस प्रतीक को ही दे दूँ। और देवो ने भी कहा कि जो दो लोग अगर मेरे साथ कोई खड़ा हो तो वो प्रतीक होना चाहिए। इस तरह की बातें दिखी और कहने लगे कि मतलब क्या खेलता है इस तरह। राखी ने भी बोला। तो तेजा कह रही है हाँ, फिर तेजा करण से बातें कर रही है और कह रही है कि ना शमिता ने ना अनवांटेड मुद्दा बनाया है, खुद कुछ नहीं किया और मुद्दा बना रही है। मतलब खुद तो गेम में थी नहीं, लेकिन बस उसको लेना है, तो वो इस तरह की बातें करती हुई दिखी। और देवलीना से लड़ रही है। तेजा आप ही लोगों के लिए लड़ रही थी ना, वो शमिता तो उस टाइम तो आप ही लोगों के लिए लड़ रही थी, क्योंकि 2 टास्क में भी आप लोग खेल रहे थे। वो तो संचालक थी, मगर आप दो लोग खेल रहे थे, तब मनी हारी। अब भी फर्स्ट राउंड हुआ तो वो इसलिए लड़ रही थी कि मतलब हर बार ये लोग का चलता है, पर आप इस तरह से आके बात करोगी तो गलत बात है। हाँ ठीक है, अगर लोगों को लग रहा है कि वो जो बेकार में आ गई या कैमरे के लिए आ गई, ठीक है, पर आप तो नहीं बोलो, आप ही लोगों के लिए तो वो लड़ रही थी। तो वो बात गलत दिखी है तेजा की। और शमिता भी राजीव से बातें करती दिखी कि भाई रश्मि ना गलत आई आई थी देवो की सपोर्ट में, उसने कहा। और क्योंकि वो उससे एक्सपेक्ट नहीं करती, रश्मि तो अच्छे से बात कहती है, शमिता ने कहा कि देवो ना बाहर से ही उसके अगेंस्ट कुछ भर के आई है, तो भाई बाहर बैठ के जो चीज़ें देखी हैं गलत, तो इसलिए देवलीना के दिल में आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग गलत कर रहे थे वो टाइम पे। और वो हम भी उस टाइम बोलते थे कि अफसाना के ऐसा क्यों कर रही है, या शमिता ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है, विशाल ऐसी चीज़ क्यों कर रहा है। तो वो ऑडियंस थी उस टाइम पे, तो उसके दिल दिमाग में वो जो आपके लिए गलत है, और वो डेफिनेटली अंदर आई और वही चीज़ें दिख रही हैं तो वो आवाज़ उठा रही है। तो इधर देवलीना इतनी भी गलत नहीं थी, माना वो चीख पुकार में बहुत ज़्यादा हो गया था, वो इतना नहीं होने की ज़रूरत थी, लेकिन बात डेवलीना की गलत नहीं थी। हमने खैर प्रोमो देखा है कि आज जो है ना सारा खान घर में आएंगी वीकेंड के वार पे, और सलमान ने करण को जो है कहा कि बीच बीच में आपकी अक्ल क्या घास चरने चली जाती है, जब अल्फाज नहीं होते तो मतलब शब्द नहीं होते हैं तो आप हाथ पांव चलाओगे क्या, इस तरह की बात बोली। और मैं अंदर आ जाऊं, मुझे पटक कर दिखाओ, इस तरह की बात उनको बोली गई, और ऐसा प्रोमो में दिखा है। और उमर मुस्कुरा रहा था वो टाइम, ये नहीं समझ में आया क्योंकि प्रोमो तो वैसे भी थोड़ा इधर उधर करके दिखाते हैं, तो अब वो देखने मिलेगा। रवीना टंडन आई घर में और रवीना ने पूछा गुनाहगार कौन है। रश्मि ने ना अभिजीत का नाम लिया, बोला शमिता को पैर की जूती बोला, तो शमिता तो भड़क गई कि मैं पैर की जूती। अभिजीत ने कहा मेरा नाम बिगाड़ते हैं, बिचुकले टिचुकले करते हैं, तो मैं लड़कियों को ना पैर की जूती ही समझता
सकता हूँ अगर वो ऐसे मेरा साथ करेंगी। तो शमिता जो और राजीव जो है अभिजीत पर चढ़ गए। प्रतीक जाके जो है ना उनको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था और सलमान ने कहा व्हाट इज़ दिस यार, मतलब शमिता से पूछा। सलमान ने क्लियरली बोला कि आपको उसने कुतिया नहीं बोला था। शमिता सेट पर पैर की जूती बोला। तो सलमान ने कहा कि तुम उसके बोलने से क्या तुम हो जाती हो, इस तरह की बात की। और सलमान ने कहा कि ये जो आपने कहा कि ये यहाँ क्यों आया, मतलब अभिजीत के लिए शमिता ने शायद बोला, तो उसने बोला दिस इज़ नॉट करेक्ट शमिता। और लानत है, कुछ तो वर्ड बोला है उन्होंने, अब वो किसको लानत दी है नहीं पता, पर शमिता ट्राई करती हुई दिखी हमको। तो इस तरह का प्रोमो है। अब ये आज देखने वाली बात है वीकेंड के वार पे, सलमान के वार पे। पर एपिसोड में ना बड़ा गलत जो हुआ है, एक तो प्रतीक के साथ जो इतना गलत करण ने और करा गलती, और उसके बाद फिर जिस तरह से तेजा का नाम लेके तेजा को भी भड़का दिया, और तेजा जिस तरह से बिल्कुल करेक्टर असैसिनेशन पे चली गई, वो सब बहुत गलत था। तो ये वाली चीज़ है। और जो है बाकी तो शमिता और डेवलिना में दोनों का देखा जाए तो जो लेवल गया है वो थोड़ा ओवर द बोर्ड गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेवलिना उतनी भी गलत नहीं थी, क्योंकि वो जो सब भर के आई है, वो जो सब देख के आई है, उसकी बेस पे वो बार बार शमिता का इस तरह चल रहा है। वो उसको गलत दिख रहा है कि अंदर फिर वो हो रहा है, क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि उस बेस पे वो खड़ी हुई, बाहर वालों के लिए खड़ी हुई, जो यहाँ से जा चुके हैं उनके लिए खड़ी हुई, अफसाना की बात की और बहुत कुछ। तो एपिसोड बड़ी घमासान वाली थी। और आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा गलत था, कौन ज़्यादा सही था, आपकी नज़र से आप क्या देखते हैं? और उमर ने स्टैंड लिया, रश्मि ने स्टैंड लिया प्रतीक के लिए, विच वॉज रियली नाइस ऑफ देम। अभिजीत और बहुत से लोग प्रतीक के साथ खड़े हुए, और प्रतीक कोई सिंपथी कार्ड नहीं खेल रहा था। एक इंसान को लगी बार बार लग रही है, और अगर वो हर बार इस गेम के लिए चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए एक्शन नहीं लिया जाए और उसको एक टारगेट ही बना के छोड़ दिया जाए घर में। तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा एपिसोड, और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड on Wood Select an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.